नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। किसी भी सुहागन स्त्री की, किसी भी सुहागन औरत की ये इच्छा होती है कि वो जब तक जीवित रहे सुहागन बनकर रहे और उसके माथे का सिंदूर यूं ही चमकता रहे। लेकिन नियति कभी कभी ऐसा कुछ कर जाती है कि उस सुहागन स्त्री की वो इच्छा पूरी नहीं होती है। ऐसा ही कुछ हुआ बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका और बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा के साथ। उनके पति की का निधन हो गया, जिसके बाद उस सदमे से शारदा सिन्हा उभर न सकी और महज 45 दिन के बाद उनका भी निधन हो गया। बीती रात एक खबर दिल्ली एम्स से आती है, जिस खबर को सुनने के बाद देश भर के लोगों के भीतर शोक की लहर दौड़ जाती है। खबर कि बिहार की बेटी, बिहार की स्वर कोकिला और लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। कई दिनों से, बात करें तो कई दिनों नहीं बल्कि जब से उनके पति गुजरे हुए हैं तब से ही शारदा सिन्हा का तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो अस्वस्थ हैं और करीब 10 से 12 दिनों तक वो दिल्ली एम्स में इलाजरत थी, भर्ती थी। बीते दिनों ही एक खबर आई जहां शारदा सिन्हा उन्हें आईसीयू से शिफ्ट कर दिया गया और वेंटिलेटर पर वो चली गई, जिसके बाद रात होते होते खबर आ गई कि शारदा सिन्हा हम सब के बीच नहीं रही। और ये खबर सुनाने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके बेटे अंशुमान सिन्हा हैं। लेकिन एक खबर हम आपको बताने जाएंगे, खबर नहीं कह ले तो शारदा सिन्हा की अंतिम इच्छा आपको बताने जाएंगे, जिसे सुनने के बाद आपके भी आंखों की आंसू छलक पड़ेगी। और खासकर सुहागन स्त्रियां जो इस खबर को सुनेंगी या जो स्त्रियां शारदा सिन्हा की अंतिम इच्छा को सुनेंगी, वो उनकी रूह कांप जाएगी। दरअसल शारदा सिन्हा ने अपने आखिरी वक्त में एक ऐसी इच्छा अपने बेटे के सामने रख दी जिसे पूरा करने के लिए उनके बेटे दिल्ली से पटना आ गए। आखिरी इच्छा शारदा सिन्हा की यही थी कि जहां पर उनके पति का अंतिम संस्कार हुआ था, वहीं पर शारदा सिन्हा का भी अंतिम संस्कार हो, यानी पटना में ही शारदा सिन्हा के पति का भी अंतिम संस्कार हुआ था और अब पटना में ही शारदा सिन्हा का भी अंतिम संस्कार होगा, वो भी कल। बिहार की सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा अब हमारे बीच में नहीं है। उनकी यादें हमेशा ही हमारे साथ रहेंगी। छठ महापर्व के गीतों को नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाली शारदा सिन्हा को पूरा देश छठ के ही दिन अंतिम विदाई दे रहा है। हम सबके बीच अब शारदा सिन्हा तो नहीं बल्कि उनके गाए हुए गीत ही रह जाएंगे। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी शारदा सिन्हा के गीत गाए जाने के वाले कई वर्षों तक ऐसे ही गूंजते रहेंगे। छठ महापर्व के पहले दिन यानी नहाय खाए के दिन ही बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का निधन वाकई में हृदय विदारक है। इससे करोड़ों छठ प्रेमियों को गहरा सदमा लगा है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा उनके आखिरी शब्द याद आएंगे, जिसे सुनकर हर सुहागन की आंखों में आंसू छलक जाएंगे। दरअसल किसी भी महिला की अंतिम इच्छा होती है कि वो अपने पति का साथ जिंदगी भर न छोड़े। शारदा सिन्हा ने भी अपनी अंतिम इच्छा अपने बेटे अंशुमान सिन्हा के साथ शेयर की थी। उनके बेटे अंशुमान सिन्हा ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को कहा, उनकी मां की अंतिम इच्छा यही थी कि जहां उनके पिता का अंतिम संस्कार हुआ वहीं मेरा भी बेटा अंतिम संस्कार कर देना। मेरी इच्छा सुहागन बनकर ही इस दुनिया में से जाने की थी, लेकिन वो हो नहीं सका, इसलिए मेरा भी अंतिम संस्कार वहीं करना जहां अपने पिता का किया था। बता दें कि शारदा सिन्हा के पति का भी 2 महीने पहले लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। शारदा सिन्हा खुद कैंसर से पिछले 5-6 साल से लड़ रही थी, लेकिन कैंसर की बीमारी में भी पति का साथ नहीं छोड़ा। जब पति को 2 महीने पहले निधन हो गया तो वो अंदर से टूट गई। बेटे अंशुमन की माने तो उनकी मां पिता के निधन के बाद काफी निराश रहने लगी थी। शायद उसे अंदर से जीने की ललक खत्म हो गई थी। शारदा सिन्हा के पति का नाम बृजकिशोर सिन्हा था। 2 महीने पहले ही उनका भी अंतिम संस्कार पटना के गंगा घाट में किया गया था। अंशुमान अब अपनी मां की इच्छा को पूरा करने के लिए मां का पार्थिव शरीर पटना लेकर आए हुए हैं। कल दोपहर को शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार पटना के गंगा घाट पर किया जाएगा। जब एक तरह डूबते हुए सूर्य की छठव्रती अर्घ दे रही होंगी, तब शारदा सिन्हा का पटना के गंगा घाट पर चिता जल रहा होगा।
तो देखिए, एक तरफ जहाँ पूरे बिहार में छठ महापर्व का धूम है, बीते दिनों पहले दिन ही छठ महापर्व के पहले दिन यानी नहाय खाय के दिन छठी मैया ने अपनी प्यारी बेटी को अपने आंचल में ले लिया, अपने आगोश में ले लिया। और कल जब पूरा बिहार डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे रहा होगा, छठी मैया का पुकार कर रहा होगा, उस वक्त छठी मैया की सबसे लाडली बेटी शारदा सिन्हा की चिता में अग्नि दी जा रही होगी। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।